नमस्कार। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ भगवान शिव और श्री कृष्ण की भक्ति पर आधारित एक अद्भुत रहस्यमयी और भावनात्मक कथा। तो कृपया वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा। द्वारका नगरी स्वर्ण सी चमक रही थी। समुद्र की लहरें मानो श्री कृष्ण की बांसुरी की धुन पर नृत्य कर रही थी। एक दिन प्रभु श्री कृष्ण अचानक सब कुछ छोड़कर ध्यानस्थ हो गए। ना वो रुक्मणी से बोले, ना सत्यभामा से। सेनापति मंत्री सब घबरा गए। उद्धव ने साहस करके पूछा, प्रभु आप मौन क्यों हो? तो श्री कृष्ण ने शांत स्वर में उत्तर दिया, मैं अपने शिव जी को याद कर रहा हूँ। मेरे नैनों को अब भोलेनाथ के दर्शन चाहिए। तो शिव जी की खोज में श्री कृष्ण जी चले गए। तो श्री कृष्ण ने चुपचाप रथ सजवाया, सारथी लिया और निकल पड़े। कोई नहीं जानता था कि वो कहाँ जा रहे। उन्होंने न उत्तर लिया न दक्षिण, बस अंतन मन की पुकार का अनुसरण किया। रास्ते में उन्हें एक बुजुर्ग तपस्वी मिले। शरीर पर भस्म, गले में रुद्राक्ष और ललाट पर त्रिपुंड। श्री कृष्ण ने उन्हें प्रणाम किया। तपस्वी बोले, नंदन नंद नंदन, तू मेरे शिव की खोज में निकला है, पर क्या जानता है शिव तुझ में ही तो है। तो कृष्ण मुस्कुराए, मैं जानता हूँ, लेकिन फिर भी जब शिव का नाम जुबान पर आता है तो हृदय श्रद्धा से झुक जाता है। उसी समय कैलाश पर्वत पर भगवान शिव जी ध्यान मग्न थे, पर आज उनकी तंद्रा टूटी। माता पार्वती ने देखा कि शिव जी की आंखों में आंसू बह रहे हैं। तो माता पार्वती पूछती है, स्वामी आप रो क्यों रहे हो? तो शिव जी बोले, मेरा कृष्ण मुझे पुकार रहा है। उसके हृदय में मेरी भक्ति ऐसी है जैसे गंगा शिव जी या मेरी जटाओं में बसी हो। पार्वती आश्चर्यचकित थी कि शिव ने ये क्या कहा, मैं शिव हूँ पर श्री कृष्ण मेरा आराध्य है। जो नित्य लीला करता है वही मुझे मोक्ष का मार्ग दिखाता है। इधर श्री कृष्ण एक रहस्यमयी वन में पहुँचे, जहाँ हर पेड़ त्रिशूल सा प्रतीत हो रहा था और हर झरना शिव नाम का जप कर रहा था। तभी एक चमत्कार हुआ। शिव जी स्वयं वहाँ पर प्रकट हुए। शिव बोले, कृष्ण तू क्यों मेरी खोज में आया है, जब मैं तो तुझ में ही रम गया हूँ। तो कृष्ण ने नमन करके कहा, भोलेनाथ आप ही तो हो सच्चे योगेश्वर। मैं तो बस लीला करता हूँ, पर आप समाधि है, मेरा अस्तित्व आपका ही प्रतिबिंब है। वहाँ एक घंटा बजा, जैसे नंदी नृत्य कर उठा हो। सारी सृष्टि ने इस मिलन को देखा। उस वन में बैठकर शिव ने पहली बार श्री कृष्णाष्टम की रचना की। वासुदेव सुतं देवं कंस चानूरमर्दनम देवकी परमानंद कृष्णम वंदे जगत गुरु। शिव बोले, कृष्ण तू केवल यदुवंशी नहीं है, तू स्वयं ब्रह्मा है। मेरे हृदय की गहराइयों से निकली यह स्तुति तेरे चरणों में अर्पित है। कृष्ण ने भी अपनी बांसुरी उठाई और शिव जी के लिए एक मधुर राग बजाया। उस राग में ओम नमः शिवाय की ध्वनि सुनाई देने लगी। दोनों देवताओं ने एक दूसरे के चरणों में बैठकर भक्तों के कल्याण के लिए योजना बनाई। शिव जी बोले, जो द्वापर में तुझे मानेगा मैं उसकी रक्षा करूँगा। कृष्ण बोले, और जो कलयुग में ओम नमः शिवाय कहेगा मैं उसके जीवन के सारे संकट दूर करूँगा। तो इस प्रकार दोनों ने मिलकर एक अनूठा संकल्प लिया। भक्त चाहे शिव का नाम ले या कृष्ण का, दोनों का आशीर्वाद उस पर होगा। शिव ने कृष्ण को बताया, मैं वही हूँ जिसने राम रूप में सीता की खोज में मेरे लिए रावण से युद्ध किया। उसी समय मैंने राम से कहा था, प्रभु कली काल में जब तुम कृष्ण बनकर आओगे मैं फिर से तुम्हें स्मरण करूँगा। तो कृष्ण भाव विभोर हो उठे। उन्होंने शिव जी को गले लगा लिया और कहा, और मैं वचन देता हूँ जहाँ जहाँ पर शिवलिंग की स्थापना होगी वहाँ मेरी लीला भी पहुँचेगी। अब श्री कृष्ण द्वारका लौटे, पर उनके साथ भगवान शिव जी की भक्ति भी आई। उन्होंने अपने महल के बाहर श्री कृष्णेश्वर महादेव का मंदिर बनवाया। हर दिन वहाँ श्री कृष्ण जी स्वयं दीप जलाते, जल चढ़ाते और रुद्राष्टक का पाठ करते। जब किसी ने उनसे पूछा, प्रभु आप तो स्वयं भगवान हैं, फिर पूजा क्यों करते हो? तो श्री कृष्ण मुस्कुराकर बोले, क्योंकि मैं शिव हूँ और शिव में हूँ और शिव में है, क्योंकि मैं शिव हूँ और शिव में है
और हर भक्ति का सौंदर्य तभी है जब भगवान भी भक्त बन जाए। तो कृष्ण ने ये कहा कि जो भक्त इस कथा को श्रवण करेगा वह मेरे और शिव दोनों का कृपा पात्र बनेगा। उसके जीवन से अंधकार दूर होगा और ज्ञान का प्रकाश फैलेगा। तो कैसी लगी आपको आज की वीडियो, कृपया मुझे कमेंट में अवश्य बताइएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत आभार।